cadmium 2 positive aqueous plus zinc gives Zn2 positive aqueous plus cadmium. ठीक है, E नॉट वैल्यूज गिवन है. Cadmium 2 positive to cadmium, this is minus 0.403 or E naught. Zn2 positive to Zn is minus 0.763. E naught सेल निकालना है. E naught सेल होता है E कैथोड माइनस E एनोड. ठीक है, एक मिनट रुकेंगे. हाँ जी बेटा. सो हमारे को ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है. कैन यू टेल मी इसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा? क्योंकि ई नॉट जो है दोनों का नेगेटिव है. कौन होगा एनोड? बोलो, कैसे पता चलता है कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा जब दोनों नेगेटिव हो? अच्छा, जिसको बस पता है दैट वो बस अपना एक बार हैंड रेज कर दो. बताऊंगी मैं, समझाऊंगी मैंने सबको समझाना है. जिसको पता है वो बता दो बस. रेज योर हैंड जिसको पता है. रोज हाउस में नहीं पता किसी को? कैसे निकालते हैं अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हों तो? ध्यान से देखो. देखो, एक स्टैंडर्ड ऐसे बना लेना है 3 एलिमेंट्स को. यहाँ मैंने रखा हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ लिथियम. ठीक है, हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू 0 होता है. ये जो ई नॉट है वैसे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है, मगर हमें जो एनसीईआरटी में वैल्यूज दी हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की हैं. रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब कि इन आयंस ने रिड्यूस होना है या इन एटम्स ने रिड्यूस होना है. ठीक है, अब आपको पता है कि फ्लोरीन तो सबसे अच्छा नॉन मेटल है. नॉन मेटल क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खुश होता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके आराम से F नेगेटिव बन सकता हूं. मतलब ये अच्छे से रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, अराउंड 3 के अराउंड. ठीक है, +3. ये रिड्यूस होना चाहता है, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस्ड पॉजिटिव है. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव मींस इट wants to get reduced. ठीक है, इसको reduced होना है. और लिथियम है मेटल. मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा ना. तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है ये, लेकिन रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है. एग्जैक्ट बोले तो 2.87 है फ्लोरीन का, 3.04 है लिथियम का. पर आप अपने माइंड में ऐसे सेटिंग बना लो, +3 फ्लोरीन -3 लिथियम. ठीक है, अब ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, विच मीन्स मुझे रिड्यूस नहीं होना चाहता है. नेगेटिव, आई डोंट वांट टू गेट रिड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि मैं मेटल हूं, मुझे तो ऑक्सीडाइज होना है. तो इट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, एंड डज नॉट वांट टू गेट रिड्यूस्ड. उसको नहीं होना रिड्यूस. ठीक है, इसको नहीं होना. नेगेटिव मींस नहीं होना रिड्यूस. तो इससे चलो हमें ये तो पता चल जाता है कि
जिसका नेगेटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाले को रिड्यूस नहीं होना है, तो वो हमेशा एनोड बनता है। एनोड आपने लोन वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइम, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं तब मैं लिखवाया होगा, मे बी आपके सर ने भी। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और उस पे नेगेटिव साइन होता है। तो एनोड नेगेटिव है, ये लोन का एन हमेशा याद रखना कि एनोड नेगेटिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो जो नेगेटिव साइन है वो एनोड है। ठीक है, अब ये नंबर लाइन की तरह आपने सोचना है इसको, कि जैसे मेरे पास यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ लिथियम है, ये -3, ये +3, ये 0। तो अगर नंबर लाइन पे देखें तो जैसे ये जो नीचे वाला एलिमेंट है ज्यादा नेगेटिव, जिसकी वैल्यू है वो एनोड है, और यहाँ पर ये कैथोड बन जाएगा। ठीक है, ये एनोड ये कैथोड। लेकिन अगर मेरे को दूसरी वैल्यू यहाँ पर ही मिल गई -2, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव, अब ये मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं ये बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा -3 हाईएस्ट है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं माइनस में अगर 3 है तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वो छोटा हुआ, -1 बड़ा हो। तो उस कंफ्यूजन में नहीं रहना, नंबर लाइन में बता रही हूँ नीचे और ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो बॉटम पे ही लिथियम है -3 मैक्सिमम, अगर इसके सिवा कोई और लिथियम के साथ कोई और है तो वो तो कैथोड ही बनेगा। अदरवाइज जो नीचे वाला नंबर है बॉटम की तरफ, इसमें वो एनोड बनेगा, दूसरा वाला कैथोड बनेगा। जितना आप माइनस को छोड़ दो, नंबर जिसका बड़ा होगा वो एनोड होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक -0.4 है और एक -0.7 है। ठीक है, तो माइनस में अगर नंबर लाइन पे यहाँ देखेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। वैसे ही अगर दो पॉजिटिव आ गए तो ऊपर वाला कैथोड है और नीचे वाला एनोड है। अगर एक का 3 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग है, तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड बनेगा, जितना कम पॉजिटिव है वो एनोड बनेगा। और इसमें नंबर में जितना ज्यादा नेगेटिव हुआ, मतलब जितना बड़ा नंबर है ये, वो एनोड बनेगा, छोटा वाला कैथोड। तो आप इसको स्टैंडर्ड बना के इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो। प्लीज ये लिख लो। और बस ये देखना है कि दोनों जो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, ई नॉट की वैल्यूज है, या तो वो दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों रिडक्शन के फॉर्म में हो या दोनों ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिडक्शन के फॉर्म में दिए, एक ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। मैं अभी बताऊंगी क्या बोल रही हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लो। ये तीन अपने माइंड में रख लेना, और एनोड नेगेटिव होता है ये रख लेना, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला क्वेश्चन तो सही करो। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, जो जितना बॉटम पे जाएगा नेगेटिव में नंबर ज्यादा तो वो एनोड, पॉजिटिव में उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो कैथोड। ओके, निकालो फिर। ई नॉट सेल कितना आएगा? ई नॉट 0.7 वाला आपका ई नॉट वो सॉरी एनोड है, और 0.4 वाला कैथोड है। कितना आएगा? ए ऑप्शन 0.360, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, और जो एक और चीज मैं बता रही थी, हाँ वो मैं ये बता रही थी कि जैसे अगर आपको दिया है कि Zn से Zn2 पॉजिटिव बना है और इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, नो +0.76 वोल्ट, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना है, ये है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे हम जो सेल बनाते हैं
वोल्टेक सेल, हम बोलते हैं कि जिंक उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर उसमें रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमें तो ये सही लगता है कि इक्वेशन जब हम बना रहे होते हैं, बच्चों को स्पेशली, मेरे को नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हाँ देखो ये तो ऑक्सीडाइज हो रही है तो हमें ये इसी फॉर्म में दी हुई है, और ये रिड्यूस हो रहा है तो ये हमें इस फॉर्म में दिए तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, जब आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, ये दोनों चीजें या तो रिडक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन ऐसा नहीं चलता है। ये ऑक्सीडाइज हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है, ऐसा नहीं करना है, हमें इसको चेंज कर देना है। ठीक है, अब हम जितना भी हमने किया है, हमने सारा रिडक्शन के फॉर्म में किया है, तो हम इसको भी रिडक्शन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, और इसके लिए हमें इसका साइन चेंज करना है बस। अगर हमें इसे ऑक्सीडेशन से रिडक्शन के फॉर्म में करना है तो इसका साइन चेंज करना होगा। लेकिन ई नॉट सेल के लिए हमेशा ये दोनों जो वैल्यूज दी होती हैं क्वेश्चन में, वो या तो रिडक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। ठीक है, और मैंने बताया कि हमें जो टेबल दिया हुआ है रिडक्शन के फॉर्म में, हम एक फॉर्मूला पे स्टिक कर दो, कंफ्यूज नहीं होना, हमने रिडक्शन वाला ही करना है, तो हमने दोनों को रिडक्शन के फॉर्म में ही करना है, उसके लिए बस साइन चेंज करना होता है। तो ये भी ध्यान देना है, इससे भी छोटी छोटी गलती हो जाती है, बस यही गलत हो जाएगा तो आगे नेक्स्ट इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि ई नॉट सेल फिर भी पॉजिटिव आ जाता है। वैसे तो अगर ई नॉट सेल ही नेगेटिव आया मतलब आपका सेल बन ही नहीं सकता, तो लेकिन फिर भी कई बार ई नॉट थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हाँ मैम ने तो ये बोला था कि ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो सेल बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो कई बार पॉजिटिव आ भी जाएगा, उतनी वैल्यू हमें कोई खास वोल्टेज दे नहीं पाएगी, तो वो यूजलेस होता है, या फिर क्वेश्चन को ट्रिक करने के लिए वैसा किया हुआ होता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है कि ये दोनों चीजें रिडक्शन में हो, अगर ऑक्सीडेशन में है कोई तो उसका साइन ऑपोजिट करके ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The value of delta G, second question, value of delta G naught, delta G naught होता है यहाँ पर क्वेश्चन में, रिएक्शन दिया हुआ है, ये बन जाएगा NF सेल। N कितना होगा इस रिएक्शन के लिए, कैडमियम और जिंक के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो 2 हो जाएगा, 96500 या 96487, देख लेना है आपका क्या वो रहेगा। और ई नॉट सेल, जिंक और कैडमियम की वैल्यूज यहाँ पर ऊपर से ले लो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, ये आ जाएगा 0.36, और इसकी ये सॉल्व करके यू विल गेट, अच्छा इसमें देखो आपका आंसर जो आता है ना वो जूल पर मोल में होता है, आपको यूनिट्स हमेशा ये किलो जूल पर मोल में मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है आपसे कि आप डेल्टा जी की जो यूनिट्स हो वो किलो जूल पर मोल में लिखो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला याद रख लेना है, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है मतलब वो रिएक्शन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और आपका क्वेश्चन हो सकता है, सेल बन सकता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए आ गया, केसी निकालना है, रिएक्शन गिवन है, अगेन कैडमियम और जिंक की केसी की वैल्यू पूछी है, तो हम कहते हैं कि लॉग केसी जो है दैट इज n इनटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, n इसमें हम 2 कर देंगे, ई नॉट सेल हमने किया 0.36, सेम ऊपर वाला ही चल रहा है, और 0.0591 ये करेंगे, और इसने केसी की वैल्यू पूछी है, लॉग केसी निकालो कितना आता है ये, दिस इज 2 into 0.36 divided by 0.0591, this is 12.5
12.18, ठीक है। तो 12.18 आया, तो इसमें log कैसी आया ना 12.18, log Kc इज इक्वल टू 12.18, तो Kc के लिए एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। एंटी लॉग के लिए इसको आप 10 की पावर बनाओगे और 0.18 किस नंबर के लॉग की वैल्यू आप लिख सकते हो? 0.18। लॉग 1 0 होता है, लॉग 2 0.30 होता है, ठीक है। तो ये 0.18 मतलब इसके और इसके बीच की है, तो ये लॉग 1.5 की वैल्यू आ जाएगी, और अप्रोक्सीमेट 1.5 1.6 इसके अराउंड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि 10 की पावर करेक्ट है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। ये 10 की पावर आपकी एग्जैक्ट आ रही है। जो डेसिमल से लॉग एंटी लॉग कितने बच्चों को आता है? रेज योर हैंड्स, फिर मैं उस हिसाब से डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करते हैं। केसी के बाद कितनों का आता है? ठीक है, देखो इधर फिर ये वैसे तो आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, अगर वो निकालने के लिए बोलोगे 10 की पावर में निकाली जाती है, दिस इज काइंड ऑफ जुगाड़ मैं बोलूंगी, मगर वैल्यूज अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होती हैं। पहली बात, जिनको नहीं आता उनको बेटा ये वैल्यूज तो याद करनी पड़ेंगी, log 2 और log 3 की। अगर 4 डिजिट तक नहीं कर सकते, कम से कम 2 डिजिट तक तो करना, log 2 और log 3 की। 0.3010, 0.4771, ठीक है। बाकी तो आप इसमें log के रूल्स लगा के कर सकते हो, लाइक log 4 इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू log 2 विच इज इक्वल टू 0.6020। ये log 4 की आ गई। log 5 को फिलहाल छोड़ के log 6 को कर सकते हो, log 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3, और इन दोनों को ऐड करोगे log 2 और log 3 को, तो ये आ जाएगा 0.7781। ये 60 है, ये 77, इसके बीच की वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है, ठीक है। log 6 8 कर दो, approximate, these are not the exact values, the approximate one। log 7 छोड़ दो, log 8 आ जाएगा, log 2 का क्यूब which is equal to 3 into log 2, तो log 2 को 3 से करोगे 0.90 आ जाएगा, ठीक है। फिर log 9 जो है log 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू log 3, ये आ जाएगा 0.95, और log 10 जो है वो 1 होता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, इधर से रिवर्स में चलो तो 0.5 का ही फर्क ऑलमोस्ट आपको इधर इधर मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों याद करके लॉग के रूल्स लगा के आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि जब किसी वैल्यू का लॉग निकालना होता है, जैसे यहाँ पर 12.18 का लॉग आपको निकालना है, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है मेक इट पावर ऑफ 10। जिसको नहीं आता आई वुड लाइक कि आप इसको लिखो, क्योंकि ये भूल जाता है, ठीक है। और डेसिमल के बाद का जो नंबर है आपको ये देखना है ये किस नंबर के लॉग की वैल्यू है, ठीक है। लॉग की वैल्यूज ये याद होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जुगाड़ से याद करो, साइड में लिख लेना और फिर देखना कि किस नंबर। अब हमें देखना था कि 0.18, अब 0.18 डायरेक्ट तो आया नहीं, वहां पे शुरू ही 0.30 से है, लेकिन 1 और 2 में 0 से 0.30 ये पहुंचा, मतलब ये 0 ये 0.30, तो बीच की वैल्यू 0.15 आई, तो log 1.5 की वैल्यू 0.15 के करीब होगी, ठीक है। इसीलिए ये 18 को मैंने 1.5 के करीब लिख के इसको 10 की पावर बना दिया, ठीक है। ऐसे लगाते हैं लॉग। एंटी लॉग भी आता है,
सॉरी एंटीलॉग, एंटीलॉग में नेगेटिव वाला भी आता है, उसमें एक और स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो भी बताऊंगी, पहले ये नॉर्मल वाला करो। ये लिख लो रूल, क्योंकि भूल जाता है बार बार कि कैसे करते हैं। डन। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास गिवन है, Mg से Mg2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, Cu2 पॉजिटिव से Cu। If E0 cell is 2.71 volt, the values of reaction quotient is, Q की वैल्यू निकालनी है। Q क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की आयंस। ये तो आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को हम लेते नहीं है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की आयंस अपॉन रिएक्टेंट की आयन। प्रोडक्ट है 0.1, ये है 0.01, आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, फोर्थ का सिर्फ कंसंट्रेशंस को डिवाइड करना है, सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ द सेल है आपके पास Mg से Mg2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, और यहाँ है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अब इसमें ईएमएफ हो गया नर्स्ट इक्वेशन, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log जो भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। ठीक है, पुट करो वैल्यू। E0 सेल इसका दिया, ऊपर दिया है ना क्वेश्चन में, फोर्थ में, तो ये आ जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल हो गया 2.71, और N आपका 2 है, तो ये आ जाएगा 0.0295, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपने निकाला था पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ही, तो ये 10 था, log 10 हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका ई सेल आ जाएगा 2.68 वोल्ट। ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ गया, ये आपका E0 सेल। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही चीजें गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन, रिएक्शन है 2Al plus 3Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन दी है 0.1 मोलर, गिव्स 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cu, कंसंट्रेशन दी है 0.01। E0 सेल गिवन है 1.98 वोल्ट। अब आपको ऑप्शन में से बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में है या इम्पॉसिबल है। क्या निकाल के बताओगे, क्या फॉर्मूला लगा के प्रूफ करोगे, बोलो। कैसे बता सकते हो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है स्पॉन्टेनियस?
जोर से बोलो बेटा, नहीं पता। डेल्टा जी से आप इसमें देखते हो बेटे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल करो, ई नॉट सेल आपको गिवन है, ठीक है। आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एन कितना है इस रिएक्शन में, जल्दी बोलो एन की वैल्यू। नहीं पता? कितने बच्चों को एन की वैल्यू पता है बेटा इसमें, रेज योर हैंड्स। कितनों को पता है एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एन ही गलत होगा तो आगे तो कुछ और सही हो ही नहीं सकता। हाउ मेनी ऑफ यू नो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें? मेडिकल पता है, सबको पता है। देखो एन निकालने के लिए आपको हमेशा देखना है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ठीक है। देने वाला एलिमेंट जितना देगा लेने वाले को उतने लेने ही पड़ते हैं, बैलेंस्ड होती है इक्वेशन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने गेन होंगे। आप बता सकते हो यहाँ पर एल्यूमिनियम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 6, ठीक है। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। हमें टोटल देखने कि टोटल कितने लूज हुए हैं, जितने टोटल लूज हुए होते हैं उतने ही गेन करने पड़ते हैं, यही बैलेंसिंग का पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ एल्यूमिनियम से Al3 पॉजिटिव बनने के लिए एक एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 एल्यूमिनियम 6। देने वाला जितना देगा लेने वाले को उतने ही लेने पड़ते हैं, इसीलिए हम टोटल एक्सचेंज देखते हैं कि तुम कितना दे रहे हो टोटल, उतना लेने वाले को तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए 3 सीयू मिलके, क्योंकि एक सीयू तो 6 ले नहीं सकता, एक सीयू 3 भी नहीं ले सकता, अदरवाइज एल्यूमिनियम 3 देता और सीयू 3 देता तो इसका 3 हो जाता, लेकिन एक सीयू सिर्फ 2 ले सकता है। तो ये कहता मैं तो 3 दूंगा, तो ये बोलता है ठीक है मैं 2 मिलके टोटल 6 दे देता हूँ, तुम 3 लोग मिलके मेरे 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड रहता है, एन हो जाएगा 6965001.98। आंसर आपका आएगा नेगेटिव में, इसीलिए रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। कम टू 7th क्वेश्चन। 7th में कहता है metals A and B have the following standard reduction potential. Which metal is better suited for coating iron to prevent corrosion? हाँ जी, कौन बता रहा है? 12th रोज मेडिकल अनम्यूट करो, आओ जरा, किसको आता है आंसर, या फिर मैं बुलाऊं? जल्दी से रोज। गेट अप बेटा, अनम्यूट द माइक। So unresponsive. रोज वाला तुम्हारा मन नहीं लगता क्या पढ़ाई में? हाँ, मुझे बिना देखे भी पता चल रहा है तुम हंस रही हो। अब बताओगी? मन नहीं करता पढ़ने का? बोलो। मैंने ऑप्शन तो पूछा ही नहीं। दिस इज नॉट फनी, दिस इज नॉट एट ऑल फनी। पहली बात, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ठीक है। यू शुड बी मोर सीरियस।
दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज है इसकी, और बाकी तीनों क्लासेस में आपको लगता नहीं कि साथ में पढ़ रहे हैं तो दूसरी क्लासेस हमारे बारे में क्या सोचेंगी, तुमको कभी आंसर देने में ना कोई इंटरेस्ट होता है ना कभी ऐसा लगता है कि कुछ खास आता होता है। चाहे आता हो, आई एम नॉट जजिंग दैट, मगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है अच्छा, मैंने सिर्फ ये बोला। आता है नहीं आता है आपके टीचर ज्यादा अच्छा से जानते होंगे, मगर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते हो आप। आप खुद सोचो कि आपने माइक भी 5 मिनट बाद उठ के ऑन किया तो फिर क्या मैं एक्सपेक्ट करूं। किसी को कॉन्सेप्ट पता है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर आंसर, कॉन्सेप्ट पता है क्या पूछ रहा है ये और कैसे पता करते हैं उसको? डज एनीबडी नो इट? बैठो, फिर बैठ जाओ और सुन लेना। हाँ जी, 12th नॉन मेडिकल, आप में से कोई बता सकता है मुझे 7th क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ट्यूलिप में कोई बताएगा मुझे क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है? अगर कोई विलिंग, आई हेल्प हिम और हर। मुझे ये पूरा करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस कोशिश चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा सा पता है, मैम उतना भी बताओगे, आई हेल्प। पता है किसी को? जो भी आइडिया जेडा शेपी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो कौन है इसमें से जो नहीं होगा ऑक्सीडाइज? मेटले। आपको कैसे पता कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी? वैल्यू कट आउट कैथोड एनोड पे वर्क करूंगा। अच्छा, अब ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू रिडक्शन की है कि ऑक्सीडेशन की है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, आपको कोरोजन का कॉन्सेप्ट पता है कि कोरोजन में जैसे आयरन को अगर हमें कोरोड होने से बचाना हो तो हम कौन से मेटल की कोटिंग उसके ऊपर करते हैं? जिंक की। तो जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव है। अब ध्यान से सुनना और सोचना, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी गुड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर बाकी आंसर नहीं भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। आप देखो, आपने बोला जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और आपने बोला कि जिंक की कोटिंग करते हैं हम आयरन के ऊपर उसको सेव करने के लिए। अब अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अच्छा मेटल है, ये चीज मैंने एक आपको बताई थी है ना। आप सोचो, अगर आपको 10th वाली रिएक्टिविटी सीरीज आती है, आपने बोला जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जो इसकी ई नॉट वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, जिंक की या आयरन की? कोई बात नहीं, गलत होगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस बोला कि सोचो। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट कोरोजन का भी हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बच्चे इसको गलत ही करके आते हैं। तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही कि हाँ जी सही होगा सबका, मैं तो बता रही हूँ कि ऐसा होता है। बोलो हाँ जी, क्या आयरन का क्या होगा? ज्यादा। अब सुनो, मैंने बोला यहाँ पर ये तीन एलिमेंट्स हमने तीन एक्सट्रीम्स थे, ये एक्सट्रीम्स होते चले, हाइड्रोजन का तो नहीं, पर लिथियम और फ्लोरीन एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, जो आपका टेबल बना है ना एनसीईआरटी में, वो इन ये टॉप पे ये बॉटम पे है। अगर ये बॉटम पे है और ये मेटल है तो ये सबसे अच्छा मेटल माना गया इसमें, ठीक है। और वो सबसे अच्छा नॉन मेटल, सबसे अच्छा मेटल मतलब सबसे रिएक्टिव मेटल माना गया, और उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। हमारी बात हुई कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है
आयरन से, और लिथियम तो चलो है ही नंबर 1 पे, क्योंकि वो मैंने याद करने को बोला। तो अब देखो, अगर इसका -3 है तो इनका किसका ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का या आयरन का? जिंक का। ठीक है, तो अब इस बात को याद रखना, आंसर देखना है तुमने, मुझे आंसर बताना है कि क्यों वो चूज हुआ है। ठीक है, आपने बोला कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और यहां से हमने पता लगाया कि हम हाइपोथेटिकल ले रहे, मुझे पता है उसकी -0.76 है। ठीक है, हम हाइपोथेटिकल ले रहे कि अगर फिर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका ज्यादा नेगेटिव होगा इससे, इसीलिए हम इसकी कोटिंग करते हैं आयरन पे कि जिंक खुद को सेक्रीफाइस कर देता है कि यार मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा लेकिन आयरन को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, जिंक ऑक्सीडाइज करता है खुद को, इसको बचाने के लिए, आयरन को बचाने के लिए जिंक खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, अब इसी चीज का ये मतलब होता है कि ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, इसीलिए नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव, कि मुझे तो रिड्यूस होना ही नहीं है, मैं तो ऑक्सीडाइज होऊंगा। इसीलिए ये आयरन पे लगाया जाता है कि ये खुशी खुशी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसका रिडक्शन, रिड्यूस होने का पोटेंशियल नेगेटिव है। ये फिर भी हो सकता है, ये नहीं होता। तो जिसका ज्यादा नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब मुझे रिड्यूस नहीं होना है, क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीडाइज होना है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग की जाती है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन आयरन ना हो पाए, आयरन बच जाए। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन और एक लाइन सोचो मुझे समझाने के लिए कि मैम ये मेरा आंसर है क्योंकि ये प्रोसेस होती है। सोचो ध्यान से, एक लाइन फिर बताओ मुझे। You can look at this, you can use this, but answer the question. और बाकी बच्चे भी इस चीज को पूरे अच्छे से यूज करें कि ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। रिड्यूसिंग पावर पे बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एमसीक्यूज में स्पेशली। मेटल भी यूज करा के क्योंकि उसकी वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव है जो अपने आप को रिड्यूस की होगी दूसरे को बचाने लगी। अपने आप को क्या नहीं कर सकता वो? ध्यान से बोलो, सोचो, फिर से बोलो, लाइन बोलो, लास्ट लाइन रिपीट करो, धीरे से, धीरे धीरे बोलो, मतलब स्लो मोशन में। बोलो, आपने सही बोला था, डरो मत, मैंने सुना नहीं। मेटल भी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ नहीं होगा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ। उसकी किस चीज की वैल्यू ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल। पॉजिटिव में, नेगेटिव में? नेगेटिव। तो वो, तो फिर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब कि वो रिड्यूस नहीं होगा। नेगेटिव मींस नहीं, रिडक्शन में वो नहीं है। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ बताया कि पॉजिटिव वैल्यू मींस कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू है तो वो रिड्यूस होगा, नेगेटिव वैल्यू मतलब वो नहीं होगा रिड्यूस। ठीक है, नेगेटिव मींस नहीं, पॉजिटिव मींस होगा क्या, रिडक्शन। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि आयरन के ऊपर, सबको पता है, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं कि गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो जिंक की कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, ये भी मेटल है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये दोनों ही रिड्यूस नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि मेटल की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, ये दोनों मेटल हैं, दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं लेकिन रिड्यूस नहीं होना चाहते, तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन जिंक का ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है,
तो जिंक का ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं होना तो उसने ऑक्सीडाइज होना है, इसीलिए जिंक को आयरन के ऊपर लगाते हैं ताकि वो आयरन को सेव कर सके ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, एक दो बार लगेगा, तीन चार बार भी लग सकता है, लेक्चर को दोबारा सुनना घर जाके, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को सही करना है तो हो जाएगा। चलो बैठो फिर। ओके, नेक्स्ट इज eighth question. The best reason for choosing metal A for coating iron is वही कि it acts as sacrificial metal and oxidizes preferentially. ये भी इसी का ही आंसर हुआ। ठीक है, कि जिसका ज्यादा नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर है नाइन्थ क्वेश्चन। For the reaction 3Fe plus 2Cl negative gives 2Fe 2 positive plus Cl2. E naught cell is this. Number of electron involved in the reaction is N की वैल्यू बताओ इसके लिए कितनी है? नाइन्थ में N की वैल्यू इज, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो? Cl नेगेटिव से Cl बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, N की वैल्यू 2 है। Come to 10th question. The standard Gibbs free energy change for reaction E naught cell given है आपको। E naught cell is equal to -236 volt, N is equal to 2, delta G naught is equal to NF E naught cell। ठीक है, ये है N आ गया 2, F है 96500, E naught सेल है 0.236 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा -45.5 किलो जूल पर मोल। फिर आते हैं आपके फैराडेज लॉ वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। This is when 0.1 mole of MnO4 2 negative is oxidized to MnO4 negative, quantity of electricity required is, हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बताओगे यहां से यहां, बोलो N की वैल्यू बताओगे इसमें? नहीं पता? इसमें है इसकी 6 है ना, और इसमें है 7, इन आ गया 1। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड 0.1 मोल के लिए 96500 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 9650 कूलर। 0.1 मोल गिवन है और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96500 है। फिर है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl में आपके पास Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव ये होते हैं। तो इसमें जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। मतलब
H2 मिलेगा आपको, कैथोड पे रिडक्शन होके Cl2 मिलेगा आपको, एनोड पे ऑक्सीडेशन होके और NaOH बच जाता है। तो आपसे पूछा है एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, Cl नेगेटिव से Cl2 बन जाएगा। हमें देखना होता है कि जो भी अवेलेबल आयंस हैं उसमें रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में करोगे तो और भी बढ़िया होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो बस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन हमें चूज करनी होती है अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हो तो। ओके, 13th क्वेश्चन, which of the following was used in Apollo space program? This is H2O2 fuel cell. चलो 14th खुद करो और आंसर दो मुझे। W इज इक्वल टू ZIT आपका फॉर्मूला है, करो जरा। करो जरा फटाफट से। देखो W इसमें मास ऑफ सब्सटेंस जो कि गिवन है क्वेश्चन में 1.50, I है करंट 1.50,
Z मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट है 108 और वैलेंसी है उसकी 1। ठीक है, तो हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये वैलेंसी, ये फेरेडे, ये करंट और टाइम हमें फाइंड करना है, और ये मास डिपॉजिटेड है। ठीक है, तो टाइम आएगा हमारा अराउंड 893.5 के 894 सेकेंड हो गया, बी ऑप्शन।